ही मैंने उनके पहली बार दर्शन की। मेरे मन में कि इस धरती पर मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ रूप कुछ है तो बस यही हो सकता है। आपके दिमाग में एक विवेक में एक ऐसा द्वंद्व युद्ध चल रहा होगा कि किधर जाना है, जाएं ना जाएं। क्या थी पूरी घटना, थोड़ा विस्तार में से बताइए। तो मुझे अपने घर का पता लग जाने का आनंद था, किसी घर के छूटने का कोई द्वंद्व नहीं था। जैन मुनि बनने का जो सबसे बड़ा जिसको कहते हैं जो बहुत कठिन होता है, एक तो होता है केश लोचन, दूसरा होता है पैदल चलना। हम केस रोज करते हैं, वो हमारी साधना का अंग है। तो आप कभी भी किसी मुनि को केस रोज करते हुए देखोगे तो देखने वालों की आंखों में आंसू हो सकते हैं, केस रोज करने वालों के अंदर तो उत्साह दिखता है। ये मेरी तपस्या है, हमने इसको स्वीकार किया है। आपको वो कष्ट दिखता है। गुरु के शरण में गए होंगे तब से लेके आज तक, क्या आपके मन में कभी अहंकार, द्वेष, इस तरह की भावनाएं आई? साधना अपने दोषों और दुर्बलताओं को जीतने का नाम है, और मुझे लगा कि अब फैसला कर लेना चाहिए और इस मार्ग में लग जाना चाहिए। तन को स्वस्थ, मन को मस्त और चेतना को प्रशस्त करने का एक अभिनव प्रयोग। ठीक है, विज्ञान की बातें और धर्म शास्त्रों की बातों में एक बुनियादी अंतर। अपने जो मन को या अपने चित्त को एकाग्र करके उस पथ की तरफ बढ़ना, इसके लिए क्या किया जाए? सलेखना का अर्थ मरना नहीं जी। धर्म कहता हम तो मरने वाले हैं ही नहीं। मरता शरीर है, उत्पत्ति शरीर की होती है। हम अजर अमर अविनाशी हैं। हम देह परिवर्तन करते हैं। नमस्कार। आज हमारे बीच एक ऐसी महान विभूति मौजूद हैं जिन्हें दुनिया प्रखर वक्ता और एक तार्किक संत के रूप में जानती है। इन्हें दुनिया लाखों शंकाओं का समाधान के रूप में भी जानती है। कहानी वहां से शुरू होती है जब ये हजारीबाग की गलियों से निकलकर संसार की सारी सुख सुविधाओं को छोड़ के अपने गुरु महासंत आचार्य विद्यासागर जी महाराज के पास पहुंचते हैं। और हजारीबाग के एक बालक की कहानी जैन मुनि प्रमाण सागर जी महाराज तक की क्या है, आज हम जानेंगे। तो स्वागत करते हैं जैन मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज का। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। महाराज जी, आपकी कहानी की शुरुआत हम हजारीबाग से जानना चाहेंगे कि हजारीबाग से आपकी जर्नी जो है, जो आपकी सफर है, वहां से आप निकलते हैं, आपके गुरु आपको मिलते हैं और आज दुनिया आपको शंकाओं का समाधान मानती है। कुछ इसके बारे में बताएं। ये मेरा बड़ा प्रबल पुण्य का योग था कि मुझे गुरुदेव की सानिध्य मिली। गुरुदेव के सानिध्य में आने के पूर्व मेरी कोई विशेष धार्मिक रुचि नहीं थी, एक साधारण सा जीवन था। लेकिन गुरुदेव की सानिध्य का कुछ ऐसा असर पड़ा जिसने मेरे चित्त को मोड़ा। मैं उनकी शरण में आया, उनका हो गया। तो मैं मानता हूँ कि मेरे जीवन यात्रा में जो भी परिवर्तन है वो गुरुदेव की कृपा से है। आचार्य विद्यासागर जी महाराज के बारे में जब मैं पढ़ रहा था तो बड़ी सारी चीजें हैं। उनके सानिध्य में आने के बाद आपको कब लगा कि नहीं, अब जो है वो उस तरफ का मुख खत्म करके और हम एक नई मोड़ की तरफ निकलते हैं? ही मैंने उनके पहली बार दर्शन किए। मेरे मन में कि इस धरती पर मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ रूप कुछ है तो बस यही हो सकता है। और मैंने उनको अपना आदर्श मान लिया और ये तय कर लिया कि अब मुझे इनकी ही शरण में रहना। गुरुजी, एक युवा का अपने घर को छोड़ना, हजारीबाग में आप रह रहे थे, वहां से छोड़ना, और जब आपने गुरुजी के शरण में आने का निश्चय किया तो आपके दिमाग में एक विवेक में एक ऐसा द्वंद्व युद्ध चल रहा होगा कि किधर जाना है, जाएं ना जाएं। क्या थी पूरी घटना, थोड़ा विस्तार में से बताइए। देखिए, ऊपरी तौर पर देखें तो लगता है द्वंद्व है, लेकिन मनुष्य को जब जीवन की वास्तविकता का पता लगता है तो वही द्वंद्व आनंद बन जाता है। तो मुझे अपने घर का पता लग जाने का आनंद था, किसी घर के छूटने का कोई द्वंद्व नहीं था। मैंने जान लिया कि मेरा असली घर है क्या, और मैं गुरु की शरण में आकर उसी असली घर के रास्ते पे निकला। तो जब दीक्षा लेते हैं तो कल जब आपके बारे में, आपके पॉडकास्ट के बारे में पता चला, तो कुछ चीज़ें रिसर्च के दौरान पता चली कि जैन मुनि बनने का जो सबसे बड़ा जिसको कहते हैं जो बहुत कठिन होता है, एक तो होता है केश लोचन, दूसरा होता है पैदल चलना। कहीं भी जाना है पैदल चलना है। तो मुझे इन दो चीज़ों के बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। केश लोचन है क्या? देखिए, कोई भी चीज कठिन नहीं है। कठिन चीजें तभी तक लगती है जब तक हम उसे स्वीकार नहीं करते।
जब व्यक्ति स्वीकार कर लेता है तो कठिन चीज़ें भी सरल हो जाती है। लोग बड़े बड़े एडवेंचरस स्टंट करते हैं, आम आदमी के लिए बहुत कठिन है, लेकिन वो लोग तो आनंदित होते हैं। ऐसे ही ये मार्ग जब तक हमने स्वीकार नहीं किया तब तक हमारे लिए कष्टकर लगेगा। जिन्होंने स्वीकार नहीं किया उन्हें कष्टकर लगेगा, जो स्वीकार कर लेता है उसे सहज है। हम पैदल चलते हैं वो हमारे रोज का क्रम है, हम केस रोज करते हैं वो हमारी साधना का अंग है। तो आप कभी भी किसी मुनि को केस रोज करते हुए देखोगे तो देखने वालों की आंखों में आंसू हो सकते हैं, केस रोज करने वालों के अंदर तो उत्साह दिखता है। इसी तरह हम लोग पैदल चलते हैं तो उसमें हमारी कोई मजबूरी नहीं दिखती, ये लग रहा है चल रहा है, हमारी चर्या का अंग, हमने इसे एक्सेप्ट किया। किसी ने जबरदस्ती तो हमसे केस रोज नहीं कराया और किसी ने हमें जबरदस्ती पैदल चलने के लिए बाध्य नहीं किया। ये मेरी तपस्या है, हमने इसको स्वीकार किया है। आपको वो कष्ट दिखता है और वो हमें अपने आत्मा के कल्याण का एक माध्यम दिखता है, तो उस रुचि से प्रेरित होकर के हम जब काम करते हैं चीजें बदल जाती। गुरुजी, जब एक आम बालक एक साधना के मार्ग में निकलता है, तो जब आप गुरु के शरण में गए होंगे, तब से लेके आज तक, क्या आपके मन में कभी अहंकार, द्वेष, इस तरह की भावनाएं आई? अगर आई, तो उसको कंट्रोल कैसे किया जाए? साधना के मार्ग में लगने का मतलब ये नहीं है कि हम पहले ही दिन सब कुछ बदल जाए। साधना अपने दोषों और दुर्बलताओं को जीतने का नाम है। जो बातें आपने कही वो हर मनुष्य में हीनाधिक रूप में होते हैं। हम ये महसूस करते कि जब हम अपने प्रारंभिक दौर में थे तो इनकी प्रचुरता थी, उत्तरोत्तर कम हो रही है और जिस दिन खत्म हो जाएगी मैं अपनी साधना को पूर्ण मानूंगा। गुरुजी, थोड़ा मुझे एक आम युवा से एक जैन मुनि बनने तक के सफर को थोड़ा मुझे एक्सप्लेन करके बताइए। देखिए, मैं जब तक गुरु शरण में नहीं आया था तो मेरी विचारधारा वैसी थी जैसे एक आम युवा की थी, बल्कि साधु संतों के प्रति मेरी रंचमात श्रद्धा नहीं थी। मेरी एक दुर्धारणा थी कि जिन्हें कोई काम नहीं होता वही साधु संत बन जाते हैं, तो मैं साधुओं से दूर रहता था। पर गुरुदेव का कुछ ऐसा आकर्षण हुआ और मैं उनको उनके दर्शन किया, उनको देखने गया था, दर्शन करने नहीं गया था। देखने गया और देखा तो उनका ही हो गया। फिर मैंने उनकी निकटता से सनिधि पाई, इस बीच मैंने उनसे बहुत सारी बातचीत भी की और मुझे लगा कि अब फैसला कर लेना चाहिए और इस मार्ग में लग जाना चाहिए। तो फिर उसमें उनकी शरण में आने के बाद मुझे 42 वर्ष हो गए इस मार्ग में आए। 4 वर्ष तक मैं ब्रह्मचर्य अवस्था में और उसके बाद क्षुल्लक और ऐरक अवस्था में उनके चरणों में साधना किया, अध्ययन किया। गूढ़ अध्ययन कराया गुरुदेव ने। मैं कह सकता हूँ कि मैं जब बहुत 17 वर्ष की उम्र में था जब गुरु शरण में आया था, उसके बाद उनकी शरण में रह करके मैंने अध्ययन किया, साधना की। गुरु कृपा से 31 मार्च 1988 आज का ही दिन, हाँ, तो उन्होंने मुझे मुनि दीक्षा प्रदान की। सतत साधना का अभ्यास चला। जीवन में कई तरह के उतार चढ़ाव जो एक साधु जीवन में आते हैं वो आए और गुरु की प्रेरणा मुझे मिलती रही, सकारात्मकता मेरे अंदर हमेशा बनी रही। गुरुदेव का हमेशा एक ही बात संदेश रहता था कि अपनी क्षमता और सकारात्मकता को बनाए रखो, और मैं उसी के बल पर आगे चलता रहा हूँ। और फिर 1989 से गुरु आज्ञा से मैंने विभिन्न स्थलों पर विहार करना शुरू किया। प्रवचन के कार्यक्रम हुए, लेखन का काम हुआ, अन्य उपक्रम हुए। अभी जैसे शंका समाधान है, भावना योग है, लोग लाभान्वित हो रहे। मुरायतन है, वो लोगों के गुणात्मक परिवर्तन के कार्य में लगा। आपने शंका समाधान की बात कही। ये प्रोग्राम बहुत प्रसिद्ध है युवाओं में, बहुत शंकाओं का समाधान, और यूट्यूब पे बहुत देखा जा रहा है। इससे मेरा एक ये है कि जब आपके पास लॉजिकल और जो आज के जेनजीज हैं, जब टेढ़े सवाल लेकर आते हैं, तो आपको ऐसा कभी लगा कि आज की पीढ़ी जो है वो कर्म पे कम और तर्कों पे ज्यादा भरोसा कर रही है? देखिए, हर व्यक्ति को उसकी भाषा में उत्तर देना चाहिए। आज की पीढ़ी तकनीकी युग में जी रही है तो तकनीकी के साथ ही तो सवाल करेगी। हमको उसकी भाषा में उत्तर देना चाहिए, जीत को स्वीकार करना चाहिए, प्रश्नों को सहना चाहिए। हम इन सब चीज़ों को देख करके कि ये भटक रहे हैं, तर्क कर रहे हैं, कुतर्क कर रहे हैं, हम उनके कुतर्कों का स्वागत करें, उनका मुंह बंद न करें, उनको समाधान दें। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए। और कदाचित उसकी कोई बात अच्छी है तो उसको विनम्रता से स्वीकार कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं है, इस बात का कभी किसी को अहंकार नहीं करना चाहिए कि मेरा काम केवल समाधान देने का है। कई बार मैं समाधान ले भी सकता हूँ। अच्छी बात कहीं से भी अपनाना चाहिए और
खासकर नई पीढ़ी को प्रोत्साहित करना चाहिए, हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। मेरा अनुभव ये बताता है कि नई पीढ़ी को यदि हम तार्किक और मनोवैज्ञानिक ढंग से समझाते हैं तो उनके लिए सुग्राह्य होता है, न केवल उसे ग्रहण करते हैं अपितु फॉलो भी करते हैं। इससे आप जब बता रहे थे नई पीढ़ी के बारे में, तो आज के लोग डिप्रेशन और क्या बोलते हैं एंजाइटी, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। मतलब लोग सोचते हैं, बोलना बंद कर दिया है लोगों ने, बात करना बंद कर दिया है। जब वो वैसे युवा जब आपके पास आते हैं, तो उनके लिए आपका क्या मार्ग रहता है कि उनको कैसे उन सब चीज़ों से बाहर लाकर एक मैं इन सभी युवाओं को मार्गदर्शन देता हूँ, उनकी सोच को बदलने का पूरा रास्ता बताता हूँ। भावना योग उनके लिए बहुत सहायक होता है और बहुत सारे बच्चे ओवर थिंकिंग से बचे, बाहर निकले, एंजाइटी से मुक्त हुए हैं, डिप्रेशन से बाहर आए। कई बच्चे तो सुसाइड से बाहर, सोसाइटल मेंटेलिटी से ग्रसित बच्चे आ। पूरी थोड़ा भावना योग के बारे में विस्तृत जानकारी दे दें हमारे दर्शकों को। भावना योग क्या है? तन को स्वस्थ, मन को मस्त और चेतना को प्रशस्त करने का एक अभिनव प्रयोग। भावना योग में हम ये जानते हैं कि हमारा संपूर्ण जीवन हमारी भावनाओं से नियंत्रित और संचालित होता है। तो हम जैसा होना चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं, उसकी भावनाएं बातें और उसकी भावनाओं के बल पर अपने जीवन को बदलते हैं, जिससे हम शारीरिक, मानसिक और चैतसिक तीनों स्तर के स्वास्थ्य को ठीक करते हैं। उसका एक पूरा प्रोसेस चलता है, लोग उसको अपनाते हैं और लाभान्वित होते हैं। इसके बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पर उपलब्ध है, लोग उसको कर रहे हैं, लाखों लोग भावना योग कर रहे हैं। मैं तो सभी से कहूँगा, प्रातः उठ करके 5 मिनट का भावना योग करिए और रात में सोने से पूर्व 5 मिनट का भावना योग कीजिए। ये दोनों भावना योग यूट्यूब पर अवेलेबल है। आप देखिए आपके दिन भर की एफिशिएंसी कितनी स्ट्रांग होती है और आपके जीवन में कितनी सहजता और सरलता आती है। आज में मतलब जो आज बहुत मॉडर्न युवा हो गए हैं अपने भी समाज में चारों तरफ, उनका कहना है कि भगवान सृष्टि नहीं चलाता, तो हम प्रार्थना क्यों करें? सृष्टि एक एस्ट्रोफिजिक्स और मेटाफिजिकल पार्टिकल के थ्रू चल रही है। इस पे आपका क्या इस शंका का अगमों में क्या उल्लेख है और आप क्या कहते हैं? देखिए, मैं इस विषय में नहीं जाता कि भगवान सृष्टि को चलाता है कि नहीं चलाता, पर मैं ये कहता हूँ मेरा भगवान मेरे भीतर है, मैं अपनी सृष्टि चला रहा हूँ कि नहीं चला रहा। तो मैं अपने भगवान से प्रार्थना करूँ ना, जो मेरे भीतर का भगवान है, मेरा मालिक मैं हूँ। मैं अपने भगवान से प्रार्थना करके अपनी सृष्टि को चलाएं। हम युवाओं को उन तर्कों वितर्कों में न उलझाएं। भगवान के अस्तित्व है या नहीं, इस विकल्प में जाने का कोई औचित्य नहीं। खुद के भगवान के ऊपर विश्वास जगा दे, उनका जीवन बदल जाए। तो मुनिश्री, एक चीज मुझे ये बताइए, अगमों में सूक्ष्म जीवों की चर्चा हजारों साल पहले की गई है, विज्ञान तो अब आया है। तो इसमें वो जो सूक्ष्म जीव की जो चर्चा है, मतलब हमारे आचार्यों के पास वो माइक्रोस्कोप कैसे आया कि उन्होंने पहले ही लिख दिया इन देखिए, विज्ञान की बातें और धर्मशास्त्रों की बातों में एक बुनियादी अंतर। विज्ञान जो बातें करता है वो प्रयोग के ऊपर आधारित है और धर्मशास्त्रों में जो बातें कही गई वो अनुभव के आधार पर की। प्रयोग रोज बदलते हैं, उनकी निष्पत्तियां बदलती, अनुभव हमेशा एक होता है। उदाहरण के लिए आपको बताओ, केवल परमाणुवाद को ले, डाल्टन के परमाणुवाद से लेकर एडिक्टन और उसके बाद बोसोन तक कितने परिवर्तन हो गए। हमारे धर्मशास्त्रों में शुरू से कहा गया कि परमाणु अल्टीमेट पार्टिकल है, वो मैटर का एक अंतिम अविभाज्य अंग है जी, तो वो चीज शाश्वत है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने अंदर की प्रयोगशाला में चीजों को जाना है। तो हम प्रयोगशाला में जो चीजें जानते हैं उसमें रोज परिवर्तन हो सकता है, भीतर उतर करके जो जानेंगे वो शाश्वत होता है। इस भीतर उतरने को, अपने अपनी अंदर की चीजों को जानना, इस शाश्वतता को जानना, ये युवा अपनी जीवन में कैसे लेकर आएंगे? उसको अपने क्षमताओं को विकसित करना होगा और मैं ये कहूँगा कि दृश्य से अदृश्य की ओर मुड़ना होगा। हमारे सामने जो दृश्य है उसकी सीमा है, जो अदृश्य है वो असीम है। तो असीम को उद्घाटित करे, वो ब्रेन से नहीं होगा, वो हार्ट से होगा। इसके लिए क्या साधना करना होगा एक युवा? अंतर्मुखता की ओर बने। सबसे पहला काम करे, अपने चित्त को बंटने से बचाए। विखंडित चित्त से कुछ नहीं होता। हम जब एकाग्र होकर के चलेंगे तभी कुछ अच्छा करता। ये
एक विवादित सवाल की तरफ आते हैं मुनिश्री, कि संलेखना को लेकर बहुत विवाद होता है। एक साधु के लिए मृत्यु का उत्सव मनाना, इसमें बहुत सारा विवाद है। इसको आप कैसे देखते हैं? इसके लिए क्या? विवाद नहीं है, लोगों की समझ की कमी है। विगत वर्षों में 2015 में जब राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा इसे आत्महत्या करके स्थगन आदेश हुआ था, तो पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व में एक भूचाल आया था। हम उस समय जयपुर में ही थे और तब हमने एक संदेश पूरे देश को दिया था और लोगों ने एक साथ उसका प्रतिवाद किया। सुप्रीम कोर्ट ने उसको अंतरिम रोक भी लगा दी है। मुझे लगता है बहुत जल्दी उस पर निर्णय भी आने वाला है। संलेखना की प्रक्रिया को अगर समझा जाए तो कतई आत्महत्या नहीं। संलेखना का यह अर्थ ही नहीं कि मरना। संलेखना का मतलब है देह परिवर्तन कर, होश पूर्वक, जागरूकता पूर्वक। मृत्यु से तो कोई बच नहीं सकता। तो हमारा जब मरण अनिवार्य और अपरिहार्य दिखने लगे कि अब जाना ही है, तो उस समय रोना धोना मचाने से क्या फायदा। शोक और संताप को छोड़ करके जैसे हम वस्त्र बदलते उत्साहित होकर के, वैसे देह बदलेंगे उत्साहित होकर। तो संलेखना का मतलब ये नहीं कि एक साथ खाना पीना सब कुछ छोड़ दो। धीरे 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 ग्रेजुअली कम करें, अपने शरीर की रिक्वायरमेंट को कम करें, मेंटल रिक्वायरमेंट को कम करें, अपने आसक्ति को कम करें, और धीरे 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 शरीर वैसा ढल जाता है, उसकी कोई जरूरत नहीं होती और बहुत आनंद के साथ सब कुछ चलता। आप इतनी बड़े विषय को इतने सहज भाषा में समझा रहे हैं। मैं अगर इमेजिन करूं इस चीज़ को, तो ये इतने कम शब्दों में उल्लेख किया जाने वाला चीज़ नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि संलेखना को सिर्फ एक आम भाषा में किसी जेनजी को समझाना है, आज की युवाओं को समझाना बस उनको एक ही करना है कि संलेखना का मतलब है देह परिवर्तन की प्रक्रिया पर समता पूर्वक, उत्साह के साथ, जैसे वस्त्र बदलते। मुनिश्री, मरने का नाम संलेखना नहीं है। इसको थोड़ा और डिटेल में संलेखना का अर्थ मरना नहीं जी। हमारा धर्म कहता हम तो मरने वाले हैं ही नहीं। मरता शरीर है, उत्पत्ति शरीर की होती है। हम अजर अमर अविनाशी हैं। हम देह परिवर्तन करते हैं और देह परिवर्तन करना है जागरूकता के साथ, होश के साथ, आनंद के साथ, समता के साथ। गुटबाजी और पंतवाद समाज में बहुत ज्यादा दिख रहा है। क्या आप इसको कैसे देखते हैं, और इसके समाधान के लिए आपकी क्या राय या आपका क्या संदेश होगा समाज को? गुटबाजी पंथवाद तो हमेशा रहा है, पर मैं सबको एक ही लाइन में संदेश दूंगा कि पथ देखे पंथ ने। हमारा काम पथ देखने का है, पंथ नहीं। पथ देखेंगे मंजिल पर चलेंगे, पहुंचेंगे, और पंथ देखेंगे अटक जाएंगे। लोग पंथाग्रही, जबकि हमें पथग्राही बनना चाहिए। तो आज के दौर में पथ से भटकने वाली बहुत सारी चीजें आ गई हैं। एआई आ गया है, फोन आ गया। उस दौरान अपने जो मन को या अपने चित्त को एकाग्र करके उस पथ की तरफ बढ़ना, इसके लिए क्या किया जाए? हम अपने लक्ष्य को सदैव अपने सामने रखें। उद्देश्य अगर सामने होता है तो चीजें हमें फिर डिस्ट्रैक्ट नहीं करती। थोड़ा एक सवाल हजारीबाग से लेते हैं। जब आप हजारीबाग जाते हैं, हम भी इंसान हैं, आप तो खैर अभी महाराज हैं और दुनिया को पन दिखा रहे हैं। जब भी आप हजारीबाग की तरफ से जाते हैं, तो क्या आपको पुरानी चीजें याद आती हैं? ये हजारीबाग निश्चित आपके नज़र में है कि आप मुझे हजारीबाग से जोड़ते हो, पर मेरा अब दायरा बड़ा हो गया है। मेरे लिए पूरा संसार ही मेरा परिवार है। ये स्वाभाविक है कि जब अगर हजारीबाग की ओर जाएंगे तो वे लोग जिनका इस शरीर से संबंध रहा है आएंगे, जाएंगे, मिलेंगे, जुड़ेंगे। स्मृति पटल में चीज़ें हैं, लेकिन हम अब उस स्तर पर पहुंच चुके हैं तो वो चीज़ें हमें प्रभावित नहीं करती। सहज है, जैसे आप हैं। अब हमारे लिए रांची और हजारीबाग में कोई अंतर नहीं बचा। आप बताइए मुझे आचार्य जी, कि क्या आचार्य जी की चर्या में आगे कुछ परिवर्तन आने की संभावना है या आएगा? देखिए, मौलिक परिवर्तन नहीं हो सकता। मौलिक परिवर्तन क्या है आचार्य जी? मौलिक परिवर्तन जो हमारे 28 मूल गुण हैं, उसमें कोई समझौता नहीं हो सकता। चीज़ों में परिवर्तन है, जैसे कभी हम लोग जंगलों में रहते थे, आज भवनों में रह रहे हैं। ये चीज़ें, वो चीज़ें समय के अनुरूप बदलाव हो सकता है, लेकिन मौलिक परिवर्तन नहीं। मशीनी, एक मेरा लास्ट सवाल है कि आपकी लेगेसी और आपके बाद जो चीजें, जैसे आपने विद्यासागर, आपके जो शिष्य होंगे आपके बाद, इसके आपको किस बात के लिए याद रखेंगे? ये तो वो बताएं। जैसे आप अपने गुरु को किस बात के लिए याद? हम तो गुरु को उनके संपूर्ण आदर्शों के लिए याद करते हैं, और मैं मानता हूँ कि हमारे गुरुदेव ऐसे थे जो शताब्दियों के बाद हुए और शताब्दियों तक नहीं होंगे।
उनका व्यक्तित्व इतना अनोखा था। आपका कोई संदेश अगर यहाँ रांची, झारखंड या पूरे विश्व के युवाओं के लिए है तो आप? मैं युवाओं को केवल एक ही बात कहूँगा कि अपने जीवन को रचनात्मक दिशा दें। मुनीश्री, आपने जो आज गहराई और जो चीज़ें युवाओं को बताई हैं वो अमूल्य है। इन चीज़ों से लोग जो हैं वो ज़रूर लाभान्वित होंगे। प्रभात खबर को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम था विवेकानंद, आप देख रहे थे प्रभात खबर। जुड़े रहें हमारे साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।